नमस्कार साथियों, आज मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इतना महत्वपूर्ण है कि हर एक एग्जाम में लड़ते प्रश्न है। तो गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लॉर्ड रीडिंग भारत के वायसराय कब थे? लॉर्ड रीडिंग जो है भारत के वायसराय कब थे? वह जो थे वह थे 1921 से 26। 1921 से 26 के बीच में थे लॉर्ड रीडिंग भारत के वायसराय। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? मोपला विद्रोह किस वायसराय के समय जो है हुआ? मोपला विद्रोह जो है किस वायसराय के जो है समय जो है वो हुआ था? वह हुआ था लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के समय जो है मोपला विद्रोह जो है वो हुआ था वायसराय के समय। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते थे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है? चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ? चोरी चोरा जो कांड है वह हुआ था 1922 में। 1922 में चोरी चोरा जो है वह कांड हुआ था। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते थे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा? तो चोरी चोरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है? चोरी चोरा का जो कांड है किस आंदोलन से संबंधित है? यह असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से संबंधित है चोरी चोरा कांड। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या करा? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वह की थी चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या करा? तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? स्वराज पार्टी का जो गठन है वह हुआ 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी का जो है वह गठन हुआ। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? काकोली ट्रेन डकैती कब हुई? काकोली ट्रेन डकैती जो है वह हुई थी 1925 में। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 1925 में। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? काकोरी कांड किससे संबंधित है? काकोरी जो कांड है वह संबंधित है HSRA से संबंधित है। काकोरी कांड जो संबंधित है वो HSRA से। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? रोलेट एक्ट जो है किस वर्ष लागू हुआ? 1919। 1919 में रोलेट एक्ट लागू हुआ। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वह 1919 में। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वही थी। सी डी एकदम राइट आंसर होगा 1919। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुई? असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुई? वह हुई 1920। 1920 में असहयोग आंदोलन जो है वह प्रारंभ हुई। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष वापस लिया गया? यह 1922 में। 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय कब थे? लॉर्ड इरविन जो है भारत के वायसराय वह कब थे? वह 1926 से 31 के बीच में थे लॉर्ड इरविन जो है भारत के वायसराय। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया? वो आया था 1928। 1928 में साइमन कमीशन भारत जो आया था। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन का जो विरोध है वह क्यों हुआ? वह इनमें भारतीय सदस्य नहीं थे। इसमें जो है भारतीय सदस्य नहीं थे। मतलब जो साइमन कमीशन का जो विरोध है वह क्यों हुआ? इसमें जो है भारतीय सदस्य जो है नहीं थे, इसलिए विरोध हुआ। समझ गए ना? ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत हुई? नेहरू रिपोर्ट जो है वह किस वर्ष प्रस्तुत हुई? वह हुई थी 1928। 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो है प्रस्तुत हुई थी 1928 में। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? जिन्ना के 14 सूत्र किस वर्ष दिए गए? जिन्ना के 14 सूत्र जो है वह किस वर्ष दिए गए थे? जिन्ना के यह थे दोस्तों 1928। 1928 में जिन्ना के 14 सूत्र दिए गए थे। तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? पूर्ण स्वराज की जो घोषणा है वह हुई थी 1929 में। 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? सविनय अज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सविनय अज्ञा आंदोलन जो है वह कब प्रारंभ हुआ? 1930। 1930 में सविनय अज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करने से पहले बतला देते गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना गाइस। तो चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? दांडी मार्च जो है वह किस वर्ष हुआ? वह 1930 में। 1930 में दांडी मार्च जो है हुआ। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? दांडी मार्च किससे संबंधित है? दांडी मार्च जो है वह किससे संबंधित है? वह संबंधित है नमक कानून से। नमक कानून से संबंधित है दांडी मार्च। तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता जो है वह 1931 में। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वह कब हुआ? वह हुआ 1930 में।
1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो है, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो पूना पैक्ट किससे संबंधित किसके बीच है हुआ? पूना पैक्ट जो है किसके बीच हुआ? पूना पैक्ट जो है वह किसके बीच हुआ? यह हुआ गांधी अम्बेडकर, महात्मा गांधी और अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के बीच जो है पूना पैक्ट जो है बीच में हुआ। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ? गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ? पूना जो फैक्ट है वह किस वर्ष जो है वह हुआ 1932 में पूना फैक्ट हुआ था, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? सांप्रदायिक पंचायत किससे घोषित हुआ? सांप्रदायिक पंचायत जो है वह किससे घोषित हुआ? वह हुआ रेमजे मैकडोनाल्ड के कारण जो है सामुदायिक पंचायत घोषित हुआ था, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? भारत सरकार अधिनियम जो है वो 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो लॉर्ड विलिंगडन भारत के वाइसराय कब थे? लॉर्ड विलिंगडन जो है भारत के वाइसराय कब के थे? वह थे दोस्तों 1931 से 36 के बीच जो है लॉर्ड विलिंगडन भारत के वाइसराय थे, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो बिहार का भीषण भूकंप कब आया? बिहार में जो है भीषण भूकंप जो है वह कब आया? वो आया 1934 में। 1934 में बिहार में जो है भीषण भूकंप आया, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे तो लॉर्ड लिंथिंगो भारत के वाइसराय कब के थे? लॉर्ड लिंथिंगो जो है भारत के वाइसराय कब के थे? वह थे 1936 से 44, 1936 से 44 के बीच के थे लॉर्ड लिंथिंगो भारत के वाइसराय, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे तो द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह कब शुरू हुआ? 1939 में दूसरा विश्व युद्ध जो है वह शुरू हुआ, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या करा तो कांग्रेस मंत्रिमंडलों में इस्तीफा कब दिया? कांग्रेस जो है मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा जो है वह कब दिया था? वह दिया 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था, बी एकदम राइट आंसर। और अभी के जनरेशन में साला कुछ घटना होता है इस्तीफे नहीं देगा बेटा, एकदम शांत रहेगा, छोड़ो क्या बोले हम। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव कब आया? अगस्त प्रस्ताव जो है वह कब आया? वह आया था 1940 में। 1940 में अगस्त प्रस्ताव जो है वह आया था, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया? क्रिप्स मिशन जो है वह भारत कब आया? वह आया 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत जो है आया था, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन यह 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का जो नारा है वह किसने दिया था? वह दिया था दोस्तों करो या मरो का नारा जो दिया था वह गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो। गांधी जी ने कहा करो या मरो, महात्मा गांधी ने, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? लॉर्ड वेवेल भारत के वाइसराय कब के थे? लॉर्ड वेवेल जो है भारत के वाइसराय कब के थे? वह तो 1944 से 47 के बीच के थे लॉर्ड वेवेल भारत के वाइसराय, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे दोस्तों? शिमला सम्मेलन कब हुआ? शिमला सम्मेलन जो है वह कब हुआ? वह हुआ था दोस्तों 1945 में शिमला सम्मेलन जो है हुआ था, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे दोस्तों? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन जो है वह भारत कब आया? वह आया 1946 में कैबिनेट मिशन भारत जो है वह आया था, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? अंतरिम सरकार का जो गठन है वह 1946 में 1946 में अंतिम सरकार का गठन हुआ, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वह कब मनाया गया? वह 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है मनाया गया, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं तो नौसेना विद्रोह कब हुआ? नौसेना विद्रोह जो है वह कब हुआ? 1946 में। 1946 में भी नौसेना विद्रोह जो है हुआ था, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का जो अंतिम वायसराय था वह था लिनलिंगथगो। क्या लगा है? लिनलिंगथगो। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लिनलिंगथगो, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे तो माउंटबेटन योजना कब घोषित हुआ? माउंटबेटन योजना जो है वह कब घोषित हुआ? वह 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुआ, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे तो भारत स्वतंत्र अधिनियम कब पारित हुआ? भारत का जो है स्वतंत्र अधिनियम जो है वह कब पारित हुआ? भारत का स्वतंत्र अधिनियम जो है वह कब पारित हुआ? वह 1947 में भारत का स्वतंत्र अधिनियम जो है पारित हुआ, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों?
भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ? भारत का जो विभाजन है वह किस वर्ष हुआ? वह 1947 में भारत का विभाजन जो है वो हुआ था। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह कौन था? वह था दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो है वह कौन थे? वह थे दोस्तों सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वह कब हुआ? 1946 में भारतीय संविधान सभा का जो है गठन हुआ था 1946 में। सी एकदम राइट आंसर होगा। लास्ट 50वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, फटाफट क्या लिखा हुआ है, भारत को स्वतंत्र कब मिली? भारत को जो है स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? वह मिली थी दोस्तों 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्रता भारत को कब मिली? 15 अगस्त 1947 में। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको स्वतंत्रता से रिलेटेड टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण VVI प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को ये जीके का प्रश्न बहुत ही अच्छा लगा होगा तो मुझे एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।